नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। और आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदेश समस्त पीओ यूसीओ और सभी के लिए ये लागू हो रहा है। और इस आदेश में बताया गया है, राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने और विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से गत सत्र की भांति इस सत्र में भी बजट घोषणा 23-24 के बिंदु संख्या 3 के क्रम में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को अनवरत चलाया जा रहा है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन तथा आकलन के संदर्भ में संचालित सत्र 2023-24 हेतु आकलन और अंक प्रावधान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश ये जारी हुए हैं। और प्रावधान इस प्रकार से रहेंगे। आकलन के संदर्भ में जो निर्देश है वह देखिएगा यहाँ पर, कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट, कक्षा 6 से 8 के लिए परख परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए आरके संबी के तहत आकलन किया जाएगा। इस सत्र के लिए आकलन की तिथियां इस प्रकार से रहेगी। आकलन की तिथियां आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और आप चाहें तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं कि आकलन की तिथियां आपके पास में यहाँ पे क्या रहने वाली है। और इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में जो कि कक्षा 3 से 4 दे रखा है। और कक्षा 3 से 4 के लिए देखिएगा हमारे पास में परख इनमें है नहीं यहाँ, क्योंकि 3 से 5 में परख होती नहीं है। ऐसे 1 है और ऐसे 1 आपके आर के संबी के आकलन 1 के साथ यहाँ पे 30 से 31 सितंबर तथा 1 नवंबर इन 3 दिनों के अंदर आपके ऐसे 1 होगा। द्वितीय परख नहीं है। आर के संबी के 1 जो कि 3 सब्जेक्ट के लिए है, देखिए ये ऐसे 1 है और ये आर के संबी के 1 है। और इसके अंदर जो कि 30-31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को ये लिया जाएगा। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है आपके आर के संबी के 2 के लिए वे 11 से लगा के 23 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। ऐसे जो 3 का दे रखा है, देखिए ये ऐसे 1 है और ये आपके पास में ऐसे 2 है और ये आपके ऐसे 3 दे रखे हैं। तीनों विषयों के आर के संबी के सभी विषयों के ऐसे 3 8 से 23 अप्रैल 2024 के बीच में यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसी के साथ ही कक्षा 5 के लिए दे रखा है जो कि डेट सेम है, उसमें भी यहाँ पे डेट आपके सेम दे रखी है, ये भी डेट सेम है। परंतु ऐसे 3 यहाँ पे बोर्ड परीक्षा होने के कारण बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित तिथियाँ हैं उसके अनुसार होगा। और 6 से 7 के लिए परख आपके प्रथम परख है, सभी विषयों का आपको लेने हैं। ऐसे 1 आपके यहाँ पे नहीं है। और द्वितीय परख आपको 19 से 21 अक्टूबर को लेने हैं। आर के संबी के 1 आपके 2 से 4 नवंबर 2023 को होगा। और आर के संबी के जो 2 है वे 11 से 23 जो दिसंबर 2023 को होगा। ऐसे 3 यानी कि आपके आर के संबी के जो 3 है वह आपके पास में 8 से 23 अप्रैल 2023 को ये पे होने वाला है। और इसी प्रकार जो कक्षा 8 दे रखी है उसके अंदर जो परख है सभी विषयों के हैं, ऐसे 1 आपके नहीं हैं। जो आपके पास आर के संबी के यानी द्वितीय जो परख है आपके पास में 19 से 21 अक्टूबर को होगा। और जो आपके पास में आर के संबी के 1 है वो 2 से 4 नवंबर 2023 को है। और आर के संबी के 2 11 से 23 नवंबर को है। और बोर्ड परीक्षा होने के कारण आर के संबी के 3 और ये नहीं होने वाले हैं। इसी के तहत कक्षा 1 व 2 के आकलन के आर के संबी के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्व जो कक्षा सत्र दे रखे हैं 19-20 एवं पूर्व की बात ही शिविरा के अनुसार निर्धारित तिथियों पर समेटिव असेसमेंट ही कराया जाएगा। थोड़ा यह ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे 1 ही आपके यहाँ जो भी ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 हम ले रहे हैं वही आपको लेना है। अंक योजना ग्रेडिंग है। परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार कराया जाएगा और प्रविष्टि पूर्व की भांति शाला नंबर पर की जाएगी। और यहाँ दे रखा है कक्षा 3 से 8 के लिए आकलन, परख और परीक्षा के संदर्भ में, देखिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दे रखा है कक्षा 3 से 5 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट परख परीक्षा करवाई जानी है। बिहाइंड ग्रेड जो है ग्रेड है विषय वस्तु अध्ययन का आकलन के लिए वर्कबुक आधारित आर के संबी के आकलन 30-31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 कराया जाएगा। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन हेतु कक्षा 3 से 5 के लिए ऐसे 1 आर के संबी के आकलन 1 के साथ दिनांक 30-31 अक्टूबर
तथा 1 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। यहाँ दे रखा है कक्षा 3 से 5 के लिए ऐसे 2 आरके असेंबली के आकलन 2 के साथ तथा कक्षा 6 से 8 हेतु आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दिनांक 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य कराया जाएगा। तिथियां आप थोड़ा नोटेड भी करते रहे जिससे कि आपको ये चीज़ें ध्यान में हो जाएगी। 2 से 4 नवंबर 2023 पर कक्षा आपके 6 से आपके यहाँ पे दे रखा है 8 के लिए जो प्रावधानिक तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी के आरके असेंबली के आकलन का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक विषय के आरके असेंबली के आकलन के में कक्षा 3 से 5 के प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। कक्षा 6 से 8 के प्रश्नों की संख्या आपके पास में यहाँ पे 30 रहेगी। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परक शिविरप में उल्लेखित तिथियों पर ही किया जाना है। शिविरप पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक का आयोजन नहीं किया जाएगा, देखिए नहीं है। और तीसरा जो टेस्ट है आपके यहाँ पे नहीं लेना है। आगे दे रखा कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय हेतु आरके असेंबली के 2 का आयोजन 11 और 23 दिसंबर 2023 के मध्य कराया जाएगा। कक्षा 3 से 4 की ऐसे 3, कक्षा 6-7 की वार्षिक परीक्षा गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों हेतु आरके असेंबली के 3 का आयोजन 8 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य में आपको कराया जाएगा। यहाँ दे रखा है कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाएं होने की और उसकी तिथियों को वो बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएगी जिसमें पाठ्यपुस्तक के साथ साथ वर्क बुक की दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित होंगे। तो ये तो रहे। अब आते हैं 9 से 12 के लिए परख और परीक्षा के संदर्भ में। कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः शिविरा में जो दे रखा है 23-24 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्व की सत्र 19-20 और पूर्व की भांति परख परीक्षाएं आयोजित करवानी है। अंक योजना, ग्रेडिंग और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है। परख परीक्षा, समेटिव असेसमेंट और आरके असेंबली के आकलन तो पाठ्यपुस्तक का विवरण इस प्रकार रहेगा। यहाँ दे रखा कक्षा 1 व 2 के लिए समेटिव असेसमेंट पाठ्यपुस्तकों वर्कबुक के आधार पर रहेगी। कक्षा 3 से 5 के लिए जो समेटिव असेसमेंट है वह पाठ्यपुस्तकों के आधार पर है और आरके असेंबली के जो आकलन है वह वर्कबुक के आधार पर रहेंगे। असेसमेंट जो भी है पाठ्यपुस्तक कर और आरके असेंबली के वर्कबुक के आधार पर। कक्षा 6 से 8 के लिए भी परख और परीक्षा पाठ्यपुस्तक के और आरके असेंबली के वर्कबुक के आधार पर ये रहेंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ दे रखा है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप पहले यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आपको रख ले जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये है अब हमारे अंकों का विभाजन। यहाँ दे रखा है आरके असेंबली में सम्मिलित करने के बाद अंक भार आपके पास इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखिए कक्षा 1 व 2 है, प्रथम परक नहीं है और ऐसे 1 की ग्रेडिंग करनी है और आरके असेंबली के अंदर भी आपके यहाँ नहीं है। और ऐसे 2 और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है आरके असेंबली के 2 में भी ग्रेड है, आरके असेंबली के 3 के लिए भी ग्रेड है। कक्षा 3 से 4 के लिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न चल रखा है, थोड़ा सा आप नोट करेगा। यहाँ पर इसमें ग्रेडिंग आ चुकी है और कक्षा 5 के लिए भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, परंतु यहाँ पर दे रखा है आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अनुसार रहेंगे। कक्षा 6 से 7 के लिए प्रथम परक 10 अंक का है, द्वितीय परक 10 अंक का है, आरके असेंबली के 15 नंबर का है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके 65 अंकों की है, जिससे 15 अंक आरके असेंबली के हैं। आरके असेंबली के 2 के दे रखे हैं 50 अंक जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित अर्धवार्षिक, जिसमें से 10 अंकों का मौखिक और 40 अंकों का लिखित परीक्षा यहाँ पे होगी। और यहाँ पर कुछ और दे रखा है अन्य विषयों जो कि सामाजिक विज्ञान और जो कि दे रखा है विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों अर्धवार्षिक, जिसमें से 15 अंकों का मौखिक और 65 अंकों का आप लिखित यहाँ पे किया जाएगा। अब आता आपके पास में वार्षिक है जो कि 100 अंकों का है, 30 आपके आरके असेंबली के हैं, 70 आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित वार्षिक है, जिसमें से 15 अंकों का मौखिक है और 55 अंकों की लिखित परीक्षा है। अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा की जो विषय है उसमें 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी और विद्यालय स्तर से जिसमें से 20 अंकों का मौखिक है और 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। तो आप ये सब अच्छे से नोट करके लिख लें। 8वीं कक्षा के लिए भी यहाँ पे अंकों का पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और ये आपके पास में आरके असेंबली के दे रखा है। और अर्धवार्षिक परीक्षा 65 अंक की है, 15 अंक आपके आरके असेंबली के हैं, 50 अंक हिंदी, अंग्रेजी, गणित अर्धवार्षिक, जिसमें से 10 अंकों का मौखिक है, 40 अंकों का लिखित है। अन्य विषयों में जो 80 अंकों के उनमें से 15 अंक आपके मौखिक के हैं, 65 अंक लिखित के हैं। आंतरिक मूल्यांकन के आपके यहाँ पे जो दे रखे पूर्व की भांति आपको 20 अंक पूर्व की भांति आकलन करने हैं। और यहाँ पे दे रखा है कक्षा 1 व 2 के लिए आरके असेंबली के अंतर्गत 1 व 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्व की भांति असेसमेंट और ग्रेड के अनुसार हमको ग्रेडिंग करनी है। और कक्षा 3 से 5 के लिए 8 ग्रेड विषय अध्ययन के लिए
पूर्व के अनुसार जो हम कर रहे हैं वैसे ही, और RKSMB के जो ग्रेड बिहाइंड ग्रेड है उसके लिए RKSMB के आकलन हमको यहाँ पे करने हैं। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन तो ऐसे जो कि RKSMB के आकलन के साथ विद्यालय स्तर पर कराया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड ही प्रदान की जानी है। आपके दिनांक याद रखिए 30-31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को आयोजित RKSMB के आकलन में 1 में ग्रेड प्रदान की जानी है। यहाँ है RKSMB के आकलन 2 के साथ ऐसे 2 कराया जाना है, जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के RKSMB के आकलन 2 का आयोजन का आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा ऐसे 2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार किया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित कराया जाएगा और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। RKSMB के आकलन 2 के साथ ऐसे 3 कराया जाना है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के RKSMB के आकलन 3 पत्रक विभाग द्वारा तथा ऐसे 3 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार किए जाने हैं। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाएगा और पूर्व के अनुसार उसमें ग्रेड प्रदान की जाएगी। कक्षा 5 के लिए पूर्व के अनुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी और ऐसे 3 व RKSMB के 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अनुसार जो आकलन है और ऐसे 1 ऐसे 2 RKSMB के आकलन 1-2 के 20% अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के संदर्भ में 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन कराने के लिए के पूर्वानुसार परीक्षा कराई जानी है तथा बिहाइंड ग्रेड जो भी बच्चे हैं उनके आपके RKSMB आकलन करने हैं। साथियों 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन के लिए 10 अंकों का प्रथम और द्वितीय परक आपको लेना है। 2 से 4 जो कि नवंबर 2023 में है, आपको यहाँ पे RKSMB के 1 लेना है और वो 3 विषयों के लेने हैं और इसके लिए आपके पास 15-15 अंक प्रति विषय का यहाँ पे रहेगा। जिन विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ RKSMB के आकलन कराया जाना है वह परीक्षाएँ आपके 65 अंकों की रहेगी, जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित है वह 15 अंकों का आपके RKSMB के आकलन रहेगा। 50 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा है, जिसमें से 40 अंक लिखित के हैं, 10 अंक इसमें मौखिक के रहेंगे और ये विद्यालय स्तर पर ही की जानी है। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा, 65 अंक लिखित के हैं और 15 अंक मौखिक के हैं, विद्यालय स्तर पर करे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ दे रखा है वार्षिक परीक्षा के साथ RKSMB के आकलन 3 कराया जाना है, वह कुल 100 अंकों का रहेगा, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 30 अंक का RKSMB के आकलन 3 जो आपके प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 70 अंक की वार्षिक परीक्षा जिसमें 50 अंक की लिखित है, 50 आपके पास में और 15 अंक मौखिक के रहेंगे, विद्यालय स्तर पर की जाएगी। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की आपके पास में वार्षिक परीक्षा और इसमें 80 अंक की लिखित है और 20 अंक की मौखिक परीक्षा आपके पास में रहने वाली है। कक्षा 8 के लिए पूर्व के अनुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी और ऐसे 3 RKSMB के आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अनुसार रहेंगे। प्रथम व द्वितीय परक, तृतीय और साथियों पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन 1 और 2 के 20% अंकों को आपको आधार मानकर करना है और शाला दर्पण पर अंक और ग्रेड के प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड है। कक्षा 1 व 2 के लिए ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी होगी। कक्षा 3 से 5 के लिए कराए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी होगी तथा RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण की ग्रेडिंग अंकन पूर्व की बातें शाला दर्पण पर कराई जाएगी, जहां से डाटा सिंक करके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको प्रदर्शित हो जाएगी। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित वर्गों व परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और बाकी सब्जेक्ट की इस तरह से करनी होगी। तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की बातें शाला दर्पण किया जाएगा, जहाँ से ऐप इनका डेटा ले लेगा, जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो साथियों ये जो सभी चीज़ें हैं ये आ चुकी है और सभी को ये प्रेषित है। विद्यालय के संस्था प्रदान पत्र के प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विद्यालयों के आकलन करवाए जाना सुनिश्चित करेंगी। तो अब आपको मैंने सभी कुछ दिखा दिया है। देखिए ये अंक भार है, इन अंकों को भार के बारे में मैंने बता दिया है और आपके जो टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, सभी विषयों का वो आपको क्या रहने वाला है ये भी दिखा दिया है। आदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, सभी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी दे दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि कमेंट का जवाब आपको शीघ्र मिल सके।